हिसाब से बीजेपी सरकार ने यूथ के लिए कुछ भी काम नहीं किया है। मेरा जो इंडिविजुअल परसेप्शन है तो यहाँ पे फिर से रिपीट होने वाला है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे मैं सिरमौर से बिलोंग करती हूँ, तो अभी हाटी वाला मुद्दा मतलब बीजेपी ने काफ़ी सपोर्ट किया है, तो बीजेपी। कोई काम नहीं करता, हमारा क्या करना है। चुनाव में स्थानीय जो मुद्दे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं। बाकी जो आपका आजकल शिक्षित हिमाचल प्रदेश में शिक्षित लोग हैं तो चाहते हैं कि रोज़गार। देखिए, जो भी इनके आज की डेट में अगर हम रोज़गार की बात करें तो जितने भी सरकार ने वैकेंसियाँ निकाली थी वो सारे आज की डेट में लिटिगेशन में फंसे हुए हैं। कि हम बात करें जो आईटी की, हम बात करें शास्त्री की, जो जितने भी मुद्दे वो सारे आज की डेट में लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, कोर्ट में फंसे हुए हैं। सिलेंडर के दाम है या तेलों के दाम है या फिर हर क्षेत्र में ना अभी महंगाई कुछ ज़्यादा चरम सीमा पे, तो हिमाचल में महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में काफ़ी अच्छी टक्कर होनी है, लेकिन जो ज़्यादा फोकस करेगा बेरोज़गारी के ऊपर, बेरोज़गारी को दूर करने के लिए, महंगाई को दूर करने के लिए और युवाओं को रोज़गार देने के लिए जो पार्टी ज़्यादा लोभ लुभावने वादे करती है, वो पार्टी युवाओं को जो पार्टी अपनी ओर आकर्षित कर पाएगी वही पार्टी हिमाचल प्रदेश में आएगी। नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और हिमाचल टुडे की टीम आप पहुंची है सोलन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल में इलेक्शन का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। घोषणाएं की जा रही हैं, गारंटीज दी जा रही हैं, वोटर्स को ललचाने की हर संभव कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से वोटर्स अपने पाले में आ जाएं, हमारी पार्टी के पाले में आ जाएं। और सोलन का हाल जो है वो जानने निकले हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि सोलन की जनता के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टी कौन सी है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आखिर शख्स कौन है जो खड़ा है, जो कैंडिडेट है, जिसे टिकट मिला है, वो बहुत मायने रखता है। तो यंगस्टर्स से हम लोग मिलने पहुंचे हैं। तो यहाँ पे ये नौजवान हैं, वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं अलग अलग चीज़ की, फील्ड की। तो इनसे मैं जानूंगा कि आखिर क्या लग रहा है, इलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे इस बार के जो चुनाव हैं। हाँ, इस बार के चुनाव जो जब भी कोई चुनाव होता है उस पर जो आपके लोकल मुद्दे हैं, जो स्थानीय जो मुद्दे हैं वो काफ़ी निर्भर करते हैं आने वाले इलेक्शन में कि आपने उन मुद्दों को कितना जो प्रॉब्लम है आपको कितना सॉल्यूशन निकाला उन प्रॉब्लम्स का, ये मैटर करते हैं इलेक्शन में। ये मैटर करता है। आपके लिए क्या चीज़ मैटर करती है चुनावों में? चुनाव में स्थानीय जो मुद्दे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं। बाकी जो आपका आजकल शिक्षित हिमाचल प्रदेश में शिक्षित लोग हैं तो चाहते हैं कि रोज़गार एक मेन मुद्दा है हिमाचल में। तो अभी आप टीचिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो क्या दिमाग में चल रहा है कि यार हमने इसको जिताना है तो ये हमारे लिए ऐसा कुछ काम करेगा, कुछ ऐसा सोचा है? जो आपकी जैसे कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइब्रेरी में, तो जिस भी फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो पोस्टें निकलनी चाहिए। तो जो गवर्नमेंट जहाँ रोज़गार देगी तो युवा उसके फेवर में जाएगा। जो भी गवर्नमेंट रोजगार देगी उसके फेवर में जाएगा। मुद्दे क्या हैं सोलन के, क्या मुद्दे हैं? सबसे बड़ा जो आज के युवाओं का मुद्दा है वो है आज का बेरोज़गारी। देखिए, जो भी इनके आज की डेट में अगर हम रोज़गार की बात करें तो जितने भी सरकार ने वैकेंसियाँ निकाली थी वो सारे आज की डेट में लिटिगेशन में फंसे हुए हैं। हम बात करें जेबीटी की, हम बात करें JOIT की, हम बात करें शास्त्री की, जो जितने भी मुद्दे वो सारे आज की डेट में लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, कोर्ट में फंसे हुए हैं। तो सरकार को इस पर एक बार विचार विमर्श करना चाहिए और इस मामले को एक सीरियसली लेना चाहिए। आपको लगता नहीं है कि सीरियस ले रही? अगर सीरियसली लेते तो आज तक कोई ना कोई डिसीजन हो जाता। 4 साल से कोई मामला लटका हुआ है, कोई 5 साल से लटका हुआ है, कोई 6 साल से लटका हुआ है। तो ऐसे काफ़ी मामले हैं जो आज की डेट में इसका सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं निकल पाया। इधर NTT की भर्तियाँ भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई, इनके तो अभी ड्राफ्ट ही तैयार नहीं हो पा रहा। अब इलेक्शन आने वाला है तो बहुत ही आगे इनको बड़ी दिक्कत करेंगे। ये आने वाले समय में बड़ी इनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, युवाओं को भी और सरकार को भी, क्योंकि जब युवा परेशान होंगे तो फेवर नहीं करेंगे, उनको वोट कास्ट नहीं करेंगे। जो युवाओं का मेन मुद्दा है वो बेरोज़गारी से जूझ रहा भी युवा ना। बाकी महंगाई का भी मुद्दा है इस समय, महंगाई का भी, जैसे कि जो हर क्षेत्र में कह सकते हैं आप महंगाई ना। जैसे आजकल जो सिलेंडर के दाम है या तेलों के दाम है या फिर हर क्षेत्र में ना अभी महंगाई कुछ ज़्यादा चरम सीमा पे, तो हिमाचल में महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं तो कांग्रेस और बीजेपी है, 2 पार्टी आज यहाँ पे। आम आदमी पार्टी भी तो नहीं आई इस बारी, नई पार्टी है, पता नहीं क्या कुछ अपना वो दिखा पाएगी। वो नई पार्टी अभी इस बारी।
इसका अभी स्कोप नहीं है। नहीं, इसका अभी स्कोप नहीं है, पर हाँ 2 पार्टी आया, कांग्रेस और बीजेपी। आपकी नज़र में कौन सी पार्टी स्ट्रांग नजर आ रही है? बीजेपी और कांग्रेस दोनों में काफ़ी अच्छी टक्कर होनी है, लेकिन जो ज़्यादा फोकस करेगा बेरोज़गारी के ऊपर, बेरोज़गारी को दूर करने के लिए, महंगाई को दूर करने के लिए और युवाओं को रोज़गार देने के लिए जो पार्टी ज़्यादा लोभ लुभावने वादे करती है, वो पार्टी युवाओं को जो पार्टी अपनी ओर आकर्षित कर पाएगी, वही पार्टी हिमाचल प्रदेश में आएगी। मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी का अच्छा खाता खोल लेंगे, इस बार अच्छा प्रदर्शन करेंगी, क्योंकि इनके जो अगर हम रिकॉर्ड देखें तो दिल्ली में अच्छे हैं, पंजाब में भी अच्छे हैं। तो हम इनका बेसिक मुद्दा रहता है एजुकेशन, स्वास्थ्य, जो आज की डेट में सबसे और महंगाई सबसे बड़े मुद्दे हैं, वो उन पर काम करती है। तो इस हिसाब से जो आम आदमी पार्टी है उनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा। आम आदमी पार्टी। एक सवाल अगर आपको करने का मौका मिले अपने नेता से, एक सही सवाल क्या करना चाहिए? बस युवाओं को रोज़गार दे बस। हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कम से कम 4-4, 5-5 साल से कर रहे हैं, तो बेरोज़गारी ही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। बाकी सेकंड नंबर पे जो महंगाई भी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो महंगाई और बेरोज़गारी 2 मुख्य मुद्दे रहने हैं जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में। सर मेरा सही सवाल रहेगा कि सबसे पहले जो भी ये पॉलिसी बनाते हैं सबसे पहले इनकी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, क्लियर एंड कट एंड क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए। इनके बहुत सारे मैटर अभी जो लिटिगेशन में फंसे हुए उनकी नीतियों के कारण फंसे, क्योंकि इनमें इनका क्लियर एक सबसे साफ रूप नहीं है सरकार की नीतियों का, या सही तरीके से जब आप कोर्ट में दायर नहीं कर पाते, तो इसके कारण जो लिटिगेशन में फंसे मामले वो आज तक क्लियर ही नहीं हो पाए। लिटिगेशन में फंसे मामले कब क्लियर होंगे? थैंक यू सो मच। तो ये अहम मुद्दे हैं इन नौजवानों के कि किस तरीके से जो है वो सीधे सीधे सवाल हैं, बेरोजगारी कब कम होगी, महंगाई कब कम होगी, लिटिगेशन में फंसे हुए मामले कब सुधरेंगे। राजेंद्र क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ सर। किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं टीजीटी पीजीटी कमीशन। कुछ फ्यूचर दिख रहा है? फ्यूचर तो सर मेहनत करेंगे तो तभी बनेगा, वैसे बाकी तो ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ थोपेंगे। फिर हमारा फ़र्ज़ है कि मेहनत करना हमारा भी फ़र्ज़ है, पर ये है कि पोस्टें निकलनी चाहिए बस। पोस्टें निकलनी चाहिए। अरे भाई आप भी इधर आ जाओ यार, इतना दूर दूर क्यों खड़े हो? क्या नाम है आपका? नितिन कुमार। तो क्या आपका सबसे बड़ा मुद्दा है? अगर कोई नेता आपके सामने खड़ा है, मान लीजिए कि मौजूदा विधायक जो है मुशांडिल आपके सामने खड़े होते, तो एक सही सवाल आप क्या करते उनसे? मैं ये सवाल करता कि जैसे अभी हिमाचल में बीजेपी सरकार है, तो मेरे हिसाब से बीजेपी सरकार ने यूथ के लिए कुछ भी काम नहीं किया है। जितना होना चाहिए था, जितना एक्सेप्ट कर रहे थे बच्चे कि हाँ इतना होना चाहिए था, उतना हुआ नहीं। कांग्रेस के टाइम देखो वैकेंसीज, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी। इस टाइम बीजेपी के टाइम वैकेंसी बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए, थोड़ा बेरोज़गारी ज़्यादा है पर महंगाई भी है, पर वैसा और जगह काम हुए हैं। वैसे अगर डेवलपमेंट की बात करें तो हुए हैं, बहुत सारे काम हुए हैं। साथ खड़े दोस्त ही कह रहे हैं कि रोज़गार को लेकर कोई काम नहीं हुआ। देखो सर, बेरोज़गारी तो एक है ही, ऐसे भी चाहे गवर्नमेंट चाहे कोई भी आए, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये है कि जब तक जनसंख्या में कंट्रोल नहीं होगा तब तक बेरोज़गारी तो बढ़ती ही जाएगी। अब जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। सही सवाल क्या पूछेंगे अगर आपके सामने आपका नेता खड़ा हो तो? देखो बेरोज़गारी और महंगाई 2 चीज़ें हैं जो जनता को ज़्यादा इफेक्ट कर रही है अभी, तो यही कि थोड़ा महंगाई भी कम हो, थोड़ी बेरोज़गारी भी कम हो। हिमाचल में इस टाइम बीजेपी और कांग्रेस का दोनों का कंपटीशन है, बट मेजॉरिटी बीजेपी की ज़्यादा है। आम पार्टी आ रही है बट उसका अभी है नहीं, थोड़ा 4-5 साल बाद वो भी हो जाएंगे, मतलब थोड़ा 4-5 साल। जी जी, मतलब अभी नए नए आए हैं, थोड़ा देख लें, समझ लें, उसके बाद देखेंगे, है ना? हाँ जी। यंगस्टर साथ नहीं दे रहे हैं अभी आम आदमी पार्टी। मैं तो कांग्रेस के साथ जाऊंगा, क्योंकि जितना मैंने देखा है, सुना है, कांग्रेस ने हिमाचल सरकार थी जो, उसने अच्छा काम किया है हिमाचल में जी। तो अभी आपको सिमटी हुई नज़र आ रही है, एकजुट कांग्रेस नज़र आ रही है? क्योंकि कई आरोप लगते हैं, बीजेपी भी आरोप लगाती है कि बड़ी बिखर रही है, अपने ही घर में लड़ाइयाँ इतनी हैं तो बाहर वालों से कैसे लड़ेंगे? ये पार्टी का मुद्दा है। अब जैसे कांग्रेस पार्टी है वो एक हिसाब से हिमाचल में टूट चुकी है। सब कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो सोच रहे कि मैं सीएम बनूं, मैं सीएम बनूं। मेन मुद्दा यही है। हर एक दूसरा लगा है कि मैं सीएम बनूं, मैं सीएम बनूं, तभी उनमें थोड़ी सा है नहीं, मतलब मेरे हिसाब से तो। नेता बिखरे हुए हैं लेकिन पार्टी अच्छी है। पार्टी ठीक है सर। जी सर। ऐसा कैसे? नेताओं को मिला के तो पार्टी बनी है, नेता ठीक नहीं है तो पार्टी कैसे ठीक है? मैं सीएम की बात कर रहा हूँ। अच्छा। किस जी कौन है सीएम कैंडिडेट? कोई नज़र तो नहीं आ रहा? मुकेश अग्निहोत्री हो सकते हैं जी, सुक्खू हो सकते हैं जी। बड़े बड़े
बड़े नाम गिना रहे हो हैं, दावेदारी में तो सब नेता बन रहे हैं, लेकिन आपको लगता है आपके हिसाब से कौन जो है वो चेहरा हो सकता है कांग्रेस का? देखो ये तो कांग्रेस तय करेगी, हमें तो क्या पता है कौन होगा। पर नहीं, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ कि कौन सी पार्टी से आपको लगता है कि सीएम बनना चाहिए हिमाचल को जो देख पाए। सीएम तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी, फिर भी 60% मैं ही बोलूँगा। 70% बीजेपी आएगी और 30% कांग्रेस। राजनीति को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए पॉलिटिक्स जो है वो यंगस्टर के लिए अगर बात की जाए, इंडिविजुअल परसेप्शन की मैं बात करूँगा, तो राजनीति में हिमाचल का जो इस टाइम की मैं बात करूँ, रिसेंटली पिछले कल की बात है, आप सभी को पता होगा जैसा कि हमारा जो ट्रांसगिरी एरिया है सिरमौर का गिरिपार क्षेत्र, हाटी कम्युनिटी, उसको शेड्यूल ट्राइब्स का जो दर्जा दिया गया है, जो हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री है, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करें तो ये 1983 से लेकर एक मुद्दा अटका हुआ था। तो इस टाइम पे जिन्होंने मेंशन किया, तो हम डिपेंडेंट है इस टाइम की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है हिमाचल प्रदेश में, श्री जयराम ठाकुर जी चीफ मिनिस्टर हमारे, बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो मुद्दा इतने टाइम से लटका हुआ था, तो इसको पूरा किया है। यंगस्टर के लिए मैं अपना परसेप्शन रखता हूँ, और बहुत से ऐसे भी काम हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन है, आप हेल्थ सेक्टर में देख सकते हैं, तो काफ़ी तरह से डेवलप किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। तो मेरा जो इंडिविजुअल परसेप्शन है, तो यहाँ पे फिर से रिपीट होने वाला है। अपने नेता से एक सवाल करने का मौका मिले तो क्या सही सवाल करेंगे? हमारे जो छिलाई कॉन्स्टिट्यूंसी से है श्री बलदेव तोमर जी, वो हमारे उपाध्यक्ष है खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हिमाचल प्रदेश, तो उनके ही चलते ये जो हाटी का मुद्दा है ये भी पास हुआ है। हाँ, आप बात करते हैं किसी हिमाचल लेवल पे किसी नेता से सवाल, मेन सवाल तो यही होगा इनसे कि ये जो 5 साल बीते हैं ना, इसका कंप्लीट ब्यौरा, और इसमें क्या क्या ऐसे काम हैं जो मतलब लोगों के फायदे के लिए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मोनिका। तो मोनिका, क्या लगता है कि इस बार की राजनीति किस तरीके से चल रही है? कुछ देखती हैं आप, कौन सी पार्टी स्ट्रॉन्ग, कौन सी वीक, क्या दिख रहा है? सेंटर या स्टेट के बारे में? स्टेट, हिमाचल। हिमाचल फिलहाल तो आई थिंक बीजेपी स्ट्रॉन्ग, वीक चल रही। अच्छा, स्ट्रॉन्ग, हाँ जी। सो दो पार्टियों के बीच में एक और पार्टी नजर आती है, आम आदमी पार्टी, उसका क्या स्कोप लगता है? हाँ, हो सकता है, अगर पर टाइम लगेगा इस इलेक्शन में। नहीं, मुझे तो ये लगता है इस इलेक्शन में तो नहीं। अच्छा, कौन सी पार्टी को वोट जाने वाला है आपका? हाँ, बड़ा सवाल। पता नहीं, शायद जैसे मैं सिरमौर से बिलोंग करती हूँ, तो अभी हाटी वाला मुद्दा मतलब बीजेपी ने काफ़ी सपोर्ट किया है, तो बीजेपी। मुद्दों की राजनीति जो है वो होती रही है, मुद्दों को लेकर जो है अभी कांग्रेस की भी अगर हम बात करें तो वो बहुत सारे मुद्दे उठा रही है जो इस टाइम जयराम ठाकुर सरकार के लिए गले की फांस बने हुए हैं, चाहे वो ओपीएस का मुद्दा रहा हो, चाहे वो फार्मिंग से जुड़ा हो मुद्दा रहा हो, टीचिंग का, पेपर लीक मामले, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जयराम ठाकुर के लिए तो मुसीबत बने हैं, लेकिन कांग्रेस उसका फायदा उठाने की जो है वो कोशिश कर रही है। तो हिमाचल में मुद्दों की राजनीति होती है, लगभग हर स्टेट में मुद्दों की राजनीति होती है, और यहाँ पर भी लोग भी यही कहते हैं, इनका भी यही कहना है कि मेरा वोट इसलिए जाएगा क्योंकि हाटी समुदाय का जो मुद्दा है वो सॉल्व होता हुआ नजर आया, लेकिन अगर यही काम कोई और पार्टी करती तो हाँ, तो उनको देती मैं। तो यहाँ पर जो है वो वोट डलता है मुद्दों पर, समाधान पर, कि भैया समाधान होगा तो वोट जाएगा। आप अगर अपने नेता से एक सवाल करने का मौका मिलता तो एक सही सवाल क्या करती हैं आप? एम्प्लॉयमेंट, स्टूडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हिमाचल में, तो मैं पूछना चाहूँगी कि क्या इसके बारे में क्या प्लान्स है।